स्टार्ट द लेक्चर। ये चैप्टर 1 का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो कि ऑरल और रिटन कम्युनिकेशन होता है वो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब हम इस लेक्चर के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को टैकल करेंगे, ठीक है। देखेंगे नॉन वर्बल मीन्स, नॉन वर्बल का मतलब क्या है। नॉन वर्बल यानी नॉन वर्ड्स, जिसमें वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ना तो बोलने में या ना लिखने में, जिसमें शब्द इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। मीन्स विदाउट वर्ड्स, यानी विदाउट वर्ड्स, कोई वर्ड्स नहीं होंगे उसके अंदर, बिना किसी वर्ड्स के, राइट। कम्युनिकेशन थ्रू द यूज़ ऑफ सिम्बल्स, तो इसके अंदर क्या चीज़ होगी, सिम्बल्स। सिम्बल्स क्या होते हैं, चिन्ह। जैसे सिम्बल्स हम साइंस बनाते हैं, इशारे करते हैं, वो उस टाइप से जो सिम्बल्स होते हैं और साइंस होते हैं जो उससे कम्युनिकेशन किया जाता है, हम उसको क्या नाम देते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जो वर्ड्स के बिना होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइलेंट लैंग्वेज। अब ऑब्वियसली वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर रहे, इसके अंदर शब्द यूज़ ही नहीं हो रहे, तो कौन सी लैंग्वेज होगी, साइलेंट लैंग्वेज होगी। साइलेंस में यानी कि लैंग्वेज तो है ये, बट क्या है, साइलेंट लैंग्वेज है, क्योंकि वो उभर के नहीं आ रही, आप वर्ड्स नहीं बोल रहे इसके अंदर कोई भी, तो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड द साइलेंट लैंग्वेज। इट इज़ कम्युनिकेशन थ्रू। अब ये किस किस चीज़ के थ्रू हो सकती है, फेशियल एक्सप्रेशंस, आप जो मुंह की बनावट है आपकी, उससे पता चल सकता है, ठीक है। बॉडी पोजीशन, आपकी बॉडी पोजीशन क्या है, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं तो आप आगे होंगे, बात करेंगे। अगर आप डर रहे हैं तो आप पीछे हो जाएंगे। तो ये बॉडी पोजीशन आपकी जो होगी वो भी आपका एक टाइप से क्या हो गया, कम्युनिकेशन का एक मीडियम हो गया ना। आपसे आप क्या बता रहे हैं उससे भी आप कम्युनिकेट ही कर रहे हैं। आई कॉन्टैक्ट भी आपका क्या डेमोस्ट्रेट करता है, कॉन्फिडेंस। अगर आप डायरेक्टली आई में देख रहे हैं तो इसका मतलब व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस। अगर आप आंखें इधर उधर कर रहे हैं तो आप यानी उस इंसान से बात करना नहीं चाह रहे हैं, तो उस केस में आई कॉन्टैक्ट हो गया। अच्छा, फिजिकल जेस्चर्स, हाथों से जो आप निशान करते हैं, निशानियां बनाते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, किस किस टाइप के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। टाइप्स मतलब प्रकार, कितने प्रकार का होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम देखते हैं, इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स। ये 3 तरह का होता है आपका। एक तो होता है विजुअल मेथड, विजुअल यानी जो देखने से होता है। एक ऑडिटरी, जो सुनने से होता है। एक होता है बॉडी लैंग्वेज, जो बॉडी लैंग्वेज आपकी होती है उससे। तो देखो करते हैं, चलो अभी हम इनको सबसे पहले हम देखते हैं विजुअल मेथड्स। विजुअल यानी जहाँ विजुअलाइज कर रहे हो आप, देखना, ठीक है। तो द मेथड्स विच कैन बी सीन, जिनको हम देख सकते हैं, आ गया ना इधर, देख सकते हैं, आर कॉल्ड एज विजुअल मेथड्स, राइट। व्हेन वी कम्युनिकेट थ्रू विजुअल्स, जब हम विजुअल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, देन द कन्वेड मैसेज स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द माइंड ऑफ द रिसीवर। सपोज कीजिए हमने कोई मूवी चलाई या कोई वीडियो चलाई, उसके अंदर हमने क्या, ऑडियो नहीं है, मतलब आवाज़ नहीं है, बट जस्ट लाइट्स फ्लैश हो रही हैं, वो बस आपको सामने इमेजेस आ रही हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है, आपके माइंड में कुछ डाटा जा रहा है, आप उससे उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, विजुअल मेथड हो गया, ठीक है। इससे विजुअलाइज कर रहे हो। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे कोई आपको चार्ट दिखा दिया हो, चार्ट के अंदर काफ़ी डेटा है। डेटा का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज कीजिए कोई चार्ट है, इसके अंदर ये बता रखा है कि भाई न्यू दिल्ली में इस टाइम पे टेम्परेचर ये है, मुंबई में टेम्परेचर ये है, शिमला में टेम्परेचर ये है, ठीक है। अच्छा, और आपका चेन्नई में टेम्परेचर ये, तो आप टेम्परेचर दिखा रखा है उस चार्ट के अंदर, तो आप ऑब्वियसली समझ जाएंगे कि इस चार्ट को देख के कि शिमला के अंदर क्या है, सबसे ठंडा रहता है, तो ऑब्वियसली इन सब में टेम्परेचर सबसे कम शिमला में होगा। वो टेम्परेचर देख के आप समझ जाएंगे शिमला सबसे ठंडा है, चेन्नई सबसे गर्म है। तो इस टाइप से जो आपका आप इंटरप्रेट कर सकते हो जो सामने आपकी चीज़ है। अच्छा, पिक्चर देख के आपको कई टेस्ट के अंदर बोला जाता है कि पिक्चर दिखाई जाती है, पर उसको बेसिस पे आपको स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है। तो हर माइंड उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेगा, तो वो पिक्चर होगी, तो वो भी क्या हो गया, आपका एक विजुअल मेथड हो गया। अच्छा, ग्राफ का मतलब क्या होगा, ग्राफ्स आपको दिखाए जाएंगे, ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे कोई वेरिएबल है आपका, वाई एक्सिस पे कोई वेरिएबल है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वो भी चीज़ आपकी क्या होगी, ग्राफ्स के अंदर भी आपको कि नॉन वर्बली, आप बिना वर्ड्स के ही आप एक्सप्रेस कर रहे हो सारी चीज़ों को, ठीक है। कलर्स जो आपको दिखाए जाते हैं, रेड कलर का मतलब क्या होता है, जब ट्रेन को रेड कलर दिखाया जाता है तो इसका मतलब खतरा, राइट। तो उसमें कोई बात बोली थोड़ी जाती है, आपको दूर से ही आपको लाल कपड़ा या लाल फ्लैग या रेड लाइट आपको दिखा दी जाती है, तो उस केस में आपको क्या लगता है कि खतरा। अगर ग्रीन लाइट दिखा जाएगी तो इसका मतलब सही है वो। दीज आर द विजुअल मेथड्स, ये आपके विजुअल मेथड्स हो जाएंगे। तो इसके एग्जांपल मैप्स, चार्ट एक्सेट्रा आर स्पीक वेरी इफेक्टिवली। वेरी इफेक्टिवली का मतलब इनको बहुत अच्छे तरह से बोलते हैं, उनमें काफ़ी डेटा होता है, उनकी हेल्प से, उस डेटा की हेल्प से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बता सकते हैं। यानी मैप्स, चार्ट्स और जो ग्राफ्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और जो कि हमारे माइंड में जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, द रेड सिग्नल सिंबलाइजेज टू स्टॉप वाइल ड्राइविंग। जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो रेड लाइट आती है, तो रेड लाइट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे रेड लाइट लगी है, यहाँ पे व्हीकल्स आए तो व्हीकल्स क्या होंगे, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, तो जो दूसरे व्हीकल्स हैं यहाँ पे इस रूट पे जाने वाले, वो यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ ये स्टॉप हो जाएंगे, जब इनके लिए रेड लाइट हो जाएगी तो ये निकल जाएंगे। देखो कितना स्मूथ प्रोसेस हो गया सिर्फ रेड लाइट के उससे। तो ये विजुअल मेथड हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे ऑडिटरी मेथड्स पे। ऑडिटरी यानी ऑडिटरी मतलब सुनना, द मेथड विच कैन बी हर्ड, ठीक है। ये आ गया वर्ड हर्ड, हर्ड मतलब सुनना,
सुनने से जो मेथड्स आपके डेवलप किए गए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी मेथड्स। फॉर एग्जांपल रिंगिंग ऑफ बेल, आपके घर में कोई आया है, ये कैसे पता चलेगा आपको कि बाहर कोई खड़ा है, वो आपको बेल जब दबाएगा, ठीक है, तो बेल दबाने से क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कोई बाहर आया हुआ है, ठीक है, तो ये रिंगिंग ऑफ बेल हो गया, इसमें कोई वर्ड नहीं बोला गया लेकिन आपको पता चल गया, तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन हो गया ना। विसल बाय द कंडक्टर ऑफ द बस, जो कंडक्टर होता है वो बस में जो सीटी मारता है जिससे बस रुकती है आपकी या चलती है, ठीक है, ड्राइवर को कैसे पता चलता है, वो आवाज़ दे के नहीं बताता, पीछे से वो विसल यूज़ करता है, ठीक है, उनके साइंस होते हैं विसल्स के थ्रू, ठीक है, कब बस को चलना चाहिए, कब रुकना चाहिए, कितनी देर रुकना चाहिए। एंड एम्बुलेंस सायरन, एम्बुलेंस का जो घूं घूं आपकी आवाज़ आती है, जो सायरन उसका बजता है, दीज आर ऑल द ऑडिटरी मेथड्स। ऑडिटरी यानी सुनने वाले मेथड्स होते हैं इसमें, ठीक है, ये आवाज़ें आप सुनते हो, उन आवाज़ों से ही आप पता लगा लेते हो ये एम्बुलेंस का साइन है, विसल है या रिंगिंग ऑफ बेल है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। बेल इंडिकेट द स्टार्ट और एंड ऑफ एनी इवेंट और पीरियड। देखो जो स्कूल्स होते थे उसके अंदर बेल लगती थी, आपकी बेल बजाई जाती थी, बेल बजाते ही आपको क्या पता चल जाता, पीरियड स्टार्ट हो गया, बेल के एंड होते ही आपको क्या पता लग जाता था, पीरियड खत्म हो गया, ये हाफ टाइम हो गया, रिसेस होगी आपकी या छुट्टी होगी, तो ये बेल्स के थ्रू ही आपका किया जाता है। तो ये ऑडिटरी मेथड हो गया ना, जिसमें आप सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं, उसी से आप समझ जा रहे हैं। तो एम्बुलेंस सायरन से क्या होता है, गिव्स एन आइडिया ऑफ अर्जेंसी। अर्जेंसी यानी ज़रूरत आपको है, किसको है, पेशेंट को ज़रूरत है कि उसको रास्ता मिलना बहुत ज़रूरी है, अगर रास्ता नहीं मिला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस केस में क्या, एम्बुलेंस का सायरन बजता रहता है, उससे क्या, वो सिंबल है ना आपका, कि सुनते ही आपका 1 मिनट में पता चल जाता है, विद इन सेकंड्स आप इंटरप्रेट कर लेते हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस जा रही है। द मैसेज इज कन्वेड विदाउट यूजिंग वर्ड्स। तो इस केस के अंदर क्या है, मैसेज को आप कन्वे कर रहे हो, बता रहे हो मैसेज को, ठीक है, विदाउट यूजिंग वर्ड्स, बिना वर्ड्स को यूज़ किए हुए। तो ये आपका ऑडिटरी मेथड के अंदर आ गया, ठीक है। जहाँ वर्ड्स यूज़ नहीं हो रहे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप हो गया, उसमें विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, जो आप देखने से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, जो आपको देख के पता चल रहा है। अच्छा, और ये ऑडिटरी मेथड हो गया आपका, जिसमें आपको सुनने से पता चल रहा है, सुन के ही आप समझ जा रहे हैं, राइट। थर्ड वन इज बॉडी लैंग्वेज और काइनेसिक्स। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, अब किसी की बॉडी लैंग्वेज को देख के आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, तो वो आपकी काइनेसिक्स होगी। द एकेडमिक स्टडी ऑफ बॉडी मोशंस, बॉडी के मोशंस को, बॉडी के जो मूवमेंट हैं, बॉडी के जो हरकतें हैं, उनको देख के जो आप वो बोलते हो उसको बोलते हैं काइनेसिक्स। और फेशियल एक्सप्रेशंस, इसके अंदर क्या आ गया, फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे, हम फेस कैसे बनाते हैं, ठीक है, हमारा मुंह बनाना। जेस्चर्स, व्हाट डू यू मीन बाय जेस्चर्स, जेस्चर्स मीन्स कि आप जो इशारे करते हैं, इशारों के थ्रू जो आप किसी चीज़ों को बता रहे हो, दैट आर जेस्चर्स। नेक्स्ट वर्ड इज पोस्चर, पोस्चर का मतलब आप कैसे खड़े हो, आप किस पोस्चर के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, तो उससे आपकी काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं, तो ये आपका पोस्चर हो गया। एंड फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस मीन्स वो चीज़ दिख कैसे रही है, ठीक है, दिखना, फिजिकली कैसी दिख रही है वो चीज़, दैट कन्वे अ लॉट, उससे आपको काफ़ी कुछ आप कन्वे कर सकते हो। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज, अब बॉडी लैंग्वेज कहाँ यूज़ होती है आपकी, ठीक है, अगर कोई इंसान डरा हुआ है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग होगी, ठीक है, अगर कोई इंसान जीत के आ रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग होगी। तो इसमें क्या, इज अ कम्युनिकेशन ऑफ पर्सनल फीलिंग्स, जो आपकी फीलिंग्स हैं उसको रिफ्लेक्ट करती है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, उसी से पता चल जाता है। इमोशंस, जो अंदर आपके इमोशंस छिपी हुई हैं, भावनाएँ जो छुपी हुई हैं, ठीक है, ये वर्ड है आपका भावनाएँ, राइट। एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या है इस टाइम पे। थॉट्स क्या हैं आपके माइंड में, क्या थॉट्स चल रहे हैं, थ्रू बॉडी मूवमेंट्स, तो आप किसी की बॉडी मूवमेंट से ही वो थॉट्स वगैरह ये सब आप इंक्लूड सब आप बता दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया बॉडी लैंग्वेज और काइनेसिक्स, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, मुंह के इशारे, ठीक है, मुंह, आप किसी के मुंह को देख के ही बता दोगे, मुंह को पढ़ के ही बता दोगे, बोलते नहीं है जैसे चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी पड़ी थी, तो उसको, इसका मतलब क्या है, आप उसको देख के ही बता दोगे, ठीक है, आप कंफर्टेबल और रिलैक्स है कोई बंदा, उसको देख के बता दोगे। सेकंड वन इज पोस्चर, पोस्चर मतलब कैसे बैठे हुए हो आप, कॉन्फिडेंटली बैठे हुए हो, छिपके बैठे हुए हो, तो वो पोस्चर हो जाएगा आपका। थर्ड वन इज बॉडी मूवमेंट्स, आपकी मूवमेंट्स कैसे हैं, तेजी से अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, ठीक है, बिल्कुल ही आराम से कर रहे हैं तो आप लेजी हैं, तो ये बॉडी मूवमेंट से आपको पता चल जाएगा। फिर जेस्चर्स का मतलब क्या हो गया, इशारे, आप इशारे कैसे कर रहे हो, इशारों से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर आई कांटेक्ट, अगर मैं सामने बिल्कुल किसी की आई में आई डाल के बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे को, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। अगर मैं आंखें चुरा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो ये भी क्या हो गया, आपका बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है आपका सब कुछ। हैंड मूवमेंट्स हैं, हाथों की मूवमेंट से, जो न्यूज़ आती है कई बार, जो लोग सुन नहीं सकते तो उनके लिए क्या आते हैं, वो इशारे करते हैं हाथों से कि ये जो बोल रहे हैं उसका मतलब ये है, ठीक है। यूज़ ऑफ स्पेस को कैसे यूज़ कर रहे हैं जैसे, राइट। तो अब अगर आप इतना भी लिख दोगे तो इट्स मोर देन सफिशिएंट कि ये इतने टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट होती है। अच्छा, अब एडवांटेजेस क्या हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, क्या फ़ायदे हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, ये आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट वर्दी है ये चीज़, राइट। रिलायबल है बाय पेइंग अटेंशन टू नॉन वर्बल हिंट्स। अगर हम किसी के नॉन वर्बल हिंट्स को देख लें, वन कैन अफर्म द स्पीकर्स ऑनेस्टी। अगर ऑनेस्टी आप 1 मिनट में पता लगा सकते हो, ठीक है, कि बंदा ऑनेस्ट है, ईमानदारी है उसके अंदर या नहीं है।
अगर वो ईमानदार नहीं होगा, झूठ बोल रहा होगा, तो ऑब्वियसली क्या आप उसको पकड़ सकते हो उस सिचुएशन में। स्ट्रेस्ड आउट होगा, वो आके चुराएगा आपसे, वो ढंग से बात नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा उसके अंदर। तो ये क्या है, एक टाइप से ट्रस्ट वर्दी है, आप इसको इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। नॉन वर्बल हिंट्स को देख के, काफ़ी चीज़ें इशारों को देख के वो तो आप समझ सकते हो, इन हिंट से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एफिशिएंट, इट इज़ एफिशिएंट, हाउ इट इज़ एफिशिएंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एफिशिएंट फ्रॉम बोथ सेंडर्स एंड द रिसीवर स्टैंड पॉइंट। इट इज़ एफिशिएंट कैसे है कि सेंडर सेंड कर रहा है मैसेज, सेंडर जेस्चर्स कर रहा है, इशारे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और रिसीवर उनको रिसीव कर रहा है, जो रिसीवर उनको समझ पा रहा है इजीली। तो जो इसको समझ पा रहा है वो क्या कर लेगा, बहुत ईजिली इंटरप्रेट कर लेगा। तो ईजिली इंटरप्रेट कर लेगा, तो चाहे और किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन सेंडर और रिसीवर को तो वो बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया उस केस में, एफिशिएंट हो गया। चाहे कितनी दूर हो, आप दूर से भी देख के किसी को अंदाजा लगा लोगे, ठीक है। तो थर्ड वन इज क्रेडिबल। क्रेडिबल कैसे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी एंड लीडरशिप पोटेंशियल। देखिए बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी, नॉन वर्बली कम्युनिकेट आप करते हो, ठीक है। आपका लीडर कैसे बिहेव कर रहा है, लीडर आपको कैसे लीड कर रहा है, ठीक है। लीडर का खुद कितना कॉन्फिडेंस है लीडर के अंदर, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी, उसको बॉडी लैंग्वेज से, उसकी इमोशंस से, उसके थॉट से, फेशियल एक्सप्रेशन से, इन सब चीज़ों से पता चलता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उससे क्या होता है, उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। इसका नाम होता है विश्वसनीयता आपकी बढ़ती है। वो तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मतलब अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। एंड लीडरशिप पोटेंशियल, लीडरशिप उसका लीड करने की कितनी क्षमता है, पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, क्षमता, राइट। तो वो सारी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता और ये सारी चीज़ें उसकी किससे पता चलती हैं, उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड्स, नॉन वर्बल मैसेजेस हेल्प इन एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है किसी का आपके प्रति, तो वो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बहुत ईजिली इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। वो इंसान आपको मतलब ज़बरदस्ती बात कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, या आपसे मतलब खुश है या मतलब दुखी है, तो ये सब चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बहुत ईजिली इंटरप्रेट कर सकते हो, बहुत ईजिली समझ सकते हो, राइट। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ सीक्रेसी। अब ऑब्वियसली आप साइंस कर रहे हो यहाँ पे फेस से, तो अब अगर कोई डरा हुआ है वो और सब उसको देख लेंगे तो सभी समझ जाएंगे कि ये तो डरा हुआ है, तो उसके इसमें क्या हो गया, लैक ऑफ सीक्रेसी, कोई सीक्रेसी नहीं रहेगी, ठीक है। वो चीज़ सीक्रेट नहीं रहेगी, सबको पता चल जाएगा, ओपन है ये, ठीक है। तो ये आपका भेद खुल जाएगा इस टाइप से, ये बोल सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर बोथ द पार्टीज टू फेस ईच अदर। हाँ, इसमें दोनों पार्टीज़ को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के सामने आना पड़ेगा, तभी तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ोगे। एक इंसान दूसरे इंसान की, अगर वो इंसान दूसरे इंसान को दिखेगा ही नहीं तो बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़ लोगे, उसके सामने ही नहीं होगा, तो बताओ। तो दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस के अंदर फिजिकल उसके अंदर आना पड़ेगा, तभी उनकी बॉडी लैंग्वेज वो एक दूसरे के इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में बता सकते हैं। इट इज़ यूजफुल ओनली फॉर स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अब अगर कोई डरा हुआ है तो बस आपको इतना ही पता चलेगा कि ये डरा हुआ है, ठीक है। इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है इससे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। पूरे उसके पीछे क्या रीजन, उसकी लाइफ क्या है, वो सब आप नहीं बता सकते, ठीक है। वो आप बोल के वर्बल कम्युनिकेशन से, या तो बोल के ओरल, या फिर लिख के ही आप इतनी ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ उसके साथ में ये स्थिति है और उसको अभी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज जेस्चर्स कैन बी मिसअंडरस्टूड। इशारे जो होते हैं, जेस्चर्स का मतलब होता है इशारे कैन बी मिसअंडरस्टूड। मिसअंडरस्टूड का मतलब क्या हुआ, आप उनको गलत मतलब निकाल सकते हो, ठीक है। गलत मतलब निकाला जा सकता है उनका, आप कहना कुछ और चाह रहे हो, लोग उसको कुछ और समझ जाएंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जेस्चर्स प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। देयर इज लैक ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, या ऑब्वियसली यहाँ पे जब कोई वर्ड्स ही यूज़ नहीं हो रहे तो क्या होगा, कमी होगी रिटन डॉक्यूमेंट्स की, तो कोई रिटन यानी लिखित कोई भी चीज़ नहीं होगी, ठीक है, तो उनकी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज मोर डिफिकल्ट टू स्टडी। अब जो न्यूज़ आती हैं उनके लिए आप कभी भी देखना, जो बेचारे देख और मतलब जो लोग सुन और देख नहीं सकते, तो उनके लिए जो न्यूज़ आती हैं तो उसमें देखना आप वो जो इशारों से वो करते हैं, तो अगर आपको वो लैंग्वेज समझ में आती है तो ही आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको बहुत मुश्किल है आपके लिए वो अंडरस्टैंड करना और समझना। तो इसके अंदर आपको क्या हो गया, मोर डिफिकल्ट टू स्टडी, यानी काफ़ी डिफिकल्ट है ये अंडरस्टैंड करना, स्टडी करना। अच्छा, इट फेल्स टू डिस्कस पास्ट इवेंट्स। पास्ट में क्या हुआ है वही तो, अब छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने वही बता रहा है, वो पीछे उसके पीछे क्या स्टोरी है वो आप बिना इशारों से सिर्फ नहीं समझा सकते, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन ऑल्सो। अच्छा, ये तो हो गए हमने कम्युनिकेशन। अभी क्या किया, कैसे किया हमने, वर्ड्स और नॉन वर्ड्स के बेसिस पे। पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर तक क्या कवर किया, कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है। कौन सा होता है, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी तक हमने क्या कवर किया है। फिर वर्बल कम्युनिकेशन के दो पार्ट हमने क्या किए, एक ओरल कम्युनिकेशन जो बोल के होता है, वर्बल मतलब वर्ड्स,
एक दूसरा कम्युनिकेशन क्या हो गया, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कौन सा होता है, जो लिखित, जो लिख के करते हैं हम, इसमें भी वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। नॉन वर्बल मतलब नॉन वर्ड्स, वर्ड्स यूज़ नहीं होंगे। तो इसके कितने थे, विजुअल, देख के जो आप करोगे, फिर क्या, ऑडिटरी, सुन के जो आप करोगे, और तीसरा क्या है, बॉडी लैंग्वेज। तो एक तरीका तो ये हो गया था कम्युनिकेशन को डिवाइड करने का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कम्युनिकेशन को, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट, डिवीजन उसकी बना सकते हैं। तो व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो ऑफिशियल आपका कम्युनिकेशन होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई लेटर निकलता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई टेंडर निकलता है न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, कोई ऑफिशियल वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है, कंपनी की तरफ से कोई शेयर मार्केट के अंदर ऑफिशियल वो निकल रहा है, स्टॉक होल्डिंग या कुछ इस टाइप से कि मेरा एक शेयर कितने का होगा, जो ऑफिशियली जो चीज़ रिलीज की जाती है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट टेक्स प्लेस फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, कुछ रूल्स बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे, उन नियमों को फॉलो करके ही तो आप वो चीज़ निकालोगे, लिखोगे। प्रोसीजर्स, फिर किन प्रोसीजर्स के तहत वो आप काम करोगे, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है कि इस तरीके, किस तरीके से आप वो काम करोगे, ठीक है, किस तरीके से, तो ये प्रोसीजर आ गया। सिस्टम्स, सिस्टम क्या आपका गवर्नमेंट सिस्टम है, प्राइवेट सिस्टम है, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट सिस्टम है, तो ये सारे बाकी जो दूसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपको जो फॉलो करनी पड़ेंगी, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आएंगे। एंड चेन ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन, चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या हुआ, ऊपर से जो हेड है इंस्टीट्यूशन का, उसी की तरफ से लेटर रिलीज होगा, उससे फिर नीचे जाएगा, फिर सीनियर मैनेजर के पास जाएगा, फिर सीनियर मैनेजर से जूनियर मैनेजर के पास जाएगा, फिर उससे जो बाकी एम्प्लॉय हैं उनके पास जाएगा। तो चेन ऑफ कमांड, पूरी चेन जो चल रही है उसको फॉलो करेगा ये, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि ऑफिशियल है ऑब्वियसली, ऊपर से ही निकलेगा, उसके बाद ही नीचे जाएगा, राइट। अच्छा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द इन द वर्क प्लेस, जो आप काम करते हो, इज द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो चीज़ फॉर्मल नहीं है, जो चीज़ ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल जो चीज़ें हैं, आप ऐसे जो बात कर रहे हो, आप कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनऑफिशियली भी निपटाई जा सकती हैं, जिसमें आपको फॉर्मली कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, लेटर निकालने की जरूरत नहीं है, लोग वैसे भी समझ जाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अनऑफिशियल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर यानी उस प्रकार के वो बनाए गए हैं आपके तरीके ऑफ द वर्क प्लेस यानी जहाँ पे आप काम करते हैं। समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज ग्रेप वाइन, इसको हम ये भी बोलते हैं, ग्रेप वाइन, राइट। अच्छा, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने के लिए क्या है आपके 7 C's, 7 प्रिंसिपल है, 7 सिद्धांत हैं जिसके बेसिस पे आपकी कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है, ठीक है। फॉर इफेक्टिव रिटन और ओरल मैसेजेस, लिखने के लिए या बोलने के लिए शब्दों में सर्टेन प्रिंसिपल्स मस्ट बी फॉलोड, कुछ सिद्धांत है जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। दीज आर कॉल्ड एज 7 C's। इनको 7 C क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सारे सिद्धांत आपके C से स्टार्ट होते हैं। सो दीज आर क्रेडिबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता। अगर आप कुछ बोल रहे हैं और उस बात की कोई विश्वसनीयता ही नहीं है तो उसको कोई सुनेगा, तो ये पहली चीज़ होगी आपकी विश्वसनीयता। उसके बाद होगी क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब क्या होगा, साफ, आपके थॉट प्रोसेस कितना साफ है, मतलब आप कितना साफ सोच पाते हैं। अगर आप खुद ही कंफ्यूज हैं तो उसके इसके अंदर क्या होगा, आप ढंग से किसी को कुछ बता ही नहीं पाएंगे, राइट। अच्छा, फिर राइट, कर्टसी, सॉरी मेरा ये रह गया, चलो इसको आगे पीछे कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। कर्टसी का मतलब क्या होता है आपका, आप कितने कर्टियस हैं किसी चीज़ को लेके, आप कितनी आसानी से बात कर सकते हैं, किसी आपको दूसरों के प्रति आपको कितनी उदारता है आपके अंदर, तो वो आपका क्या हो गया, कर्टसी, दिस इज द वर्ड। अच्छा, चौथा करेक्टनेस, कितना करेक्ट है, आप जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है या गलत सलत कुछ भी बोल रहे हो आप, तो ये अगर आप करेक्ट बोलोगे तभी उस कम्युनिकेशन का फायदा है। करेक्ट बोलोगे या लिखोगे तो वो करेक्ट बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वन इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मीन्स कि आप कितना अपनी बात से, आप अपनी बात को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। मैंने पिछली बार कुछ और कम्युनिकेट किया था, इस बार मैंने अपनी वर्डिंग्स बिल्कुल चेंज कर दी, बिल्कुल अपना मैंने सब कुछ थॉट प्रोसेस ही चेंज कर लिया, तो जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं वही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके इसमें क्या होगा, कंसिस्टेंट नहीं है मेरा कम्युनिकेशन। अगर मेरी थिंकिंग कंसिस्टेंट नहीं है तो कौन मेरे को फॉलो करेगा, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सिक्स वन इज कंसाइज, कंसाइज का मतलब एकदम संक्षिप्त, संक्षिप्त ये वर्ड आएगा इसके लिए। संक्षिप्त मतलब एकदम टू द पॉइंट, कोई भी बात मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगर मैं बढ़ा चढ़ा के उसको 1-2 लाइन की बात है, मैं उसको अगर 20 लाइनों में बोल रहा हूँ तो लोग ओरिजिनल मैसेज ही नहीं समझ पाएंगे, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। और लास्ट वन इज कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीट, इसको समझने का तरीका है कि कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीट क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग होता है, यानी आपकी बात में दम होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है, दमदार बात होनी चाहिए आपकी। तो ये आपका कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट से मतलब निकालना कॉन्क्रीटनेस का, कॉन्क्रीट, इसको लिखते कैसे हैं, कॉन्क्रीटनेस, CONCRETENESS, तो ये हो गया आपका कॉन्क्रीटनेस।
तो ये आपके 7 C's हो गए कम्युनिकेशन के, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, अच्छे कम्युनिकेशन के, जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ये आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 2 लेक्चर्स के अंदर आपका ये चैप्टर ओवर हो गया। थैंक यू।